अमृतसर के जंडियाला गुरु में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसके द्वारा लोगों को निराकार परमपिता परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण की सूचना दी गई। साथ ही स्वयं को गुण और शक्ति संपन्न बनने के लिए राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण लेने के लिए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण भी दिया गया। जंडियाला गुरु के ब्राह्मण परिवार के लिए आज बेहद ही खुशियों भरा दिन रहा, क्योंकि आज के दिन उनके नवनिर्मित सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ। अमृतसर सेवा केंद्र सब जोन की प्रभारी बीके आदर्श बहन जी द्वारा, और इस अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें अमृतसर, रैया, फगवाड़ा, अजनाला का ब्राह्मण परिवार भी शामिल हुआ और सभी जंडियाला गुरु के वासियों को परमपिता परमात्मा शिव का संदेश दिया। कैमरा पर्सन अंकित कुमार के साथ कमलजीत, पीस न्यूज, जंडियाला गुरु। यह यात्रा मोरे गेट से शुरू होकर श्री रघुनाथ मंदिर डलियाना पहुंचकर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा के दौरान एक मंदिर परिसर में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित रहा, जिसमें अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श दीदी, पंजाब सरकार के ऊर्जा और लोक भलाई विभाग के मंत्री हरभजन सिंह, पूर्व नगर पार्षद राजकुमार मल्होत्रा, भाजपा प्रधान राजीव कुमार मन्ना, मंदिर कमेटी प्रधान साहिल अरोड़ा, बाबा हरपाल सिंह, राजेश कक्कड़, डिम्पी प्रधान समेत कई जाने माने लोग उपस्थित रहे। ये जो समागम करवाया जा रहा है ब्रह्म कुमारीज का, इसमें मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे आने का आमंत्रण दिया और मैं यहाँ पर आया। आज ब्रह्मा कुमारी जी का जंडियाला में नया आश्रम जो है उसका उद्घाटन किया गया है, तो हमारे आदर्श दीदी अमृतसर से वो आए हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में बहनें शामिल हुई हैं। मैं सभी को आज के इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूं। और ये जो अपना काम कर रहे हैं धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में, मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा और उत्तम काम है। हम सभी को धर्म के साथ जुड़ना चाहिए। इसीलिए हमारे जो कष्ट हैं, दुनियावी कष्ट जो हमें आते हैं वो दूर होते हैं। तो हमें धर्म के साथ जुड़कर साथ में मेडिटेशन करनी चाहिए। ये मेडिटेशन भी प्रमोट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। राजकोट में पंचशील सेवा केंद्र द्वारा रोड सेफ्टी को लेकर एक वॉक निकाली गई, जिसका नाम रहा वॉक फॉर रोड सेफ्टी। गुजरात जोन प्रभारी बीके भारती दीदी की प्रेरणा और राजयोग शिक्षिका बीके किंजल दीदी की अगुवाई में 15 किलोमीटर तक निकाली गई इस वॉक में 15 साल से लेकर 55 साल की आयु वाले कई सदस्यों ने भाग लिया और लोगों में सड़क सुरक्षा नियमों, संगठन शक्ति के माध्यम से विश्व एकता, सकारात्मक सोच के माध्यम से सड़कों को सुरक्षित बनाने के प्रति जागरूकता फैलाई। पंद्रह किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब ये रैली हैप्पी विलेज पहुंचे, तो सभी के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कान थी। और हो भी क्यों नहीं, यह कार्य एक पुण्य का कार्य था और परमात्मा की याद में किया गया था। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें हार्ड वर्क करने वाले कई लोगों को प्रोत्साहित करते हुए वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू दीदी ने उन्हें सेवा केंद्र की ओर से ईश्वरी सौगात भेंट की। ब्रह्मा कुमारीज दुर्ग के केलाबाड़ी राजऋषि भवन में 3 दिवसीय समर कैंप लगा, जिसमें अतिथि के रूप में शिक्षा संभाग दुर्ग के संयुक्त संचालक RL ठाकुर, आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कृष्णा अग्रवाल, बीके चैतन्य प्रभा दीदी शामिल हुए और बच्चों का मार्गदर्शन किया।
के शुभारंभ में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा दीदी एवं चैतन्य प्रभा दीदी ने अतिथियों एवं बच्चों के पेरेंट्स का भी स्वागत किया। RL ठाकुर ने बच्चों के सम्मुख अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इन 3 दिनों में आप नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का जीवन में कितना महत्व है, इस बात को जानेंगे और समझेंगे। टाइम इज मनी, यह समय ही धन है। वास्तव में अभी आप देखेंगे 3 दिन में आपको पता चलेगा कि सही में समय है नहीं। ये 3 दिन में पता चलेगा। समय, आपका समय का सही सदुपयोग इस संस्थान में होगा। देखिए, यहाँ पे जो भी चीजें आपको सिखाई जाएंगी वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी। और जब हम कोई चीज सीखते हैं, अच्छी चीजें सीखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और किसी भी काम को करने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होना जरूरी है। स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम के तहत नेपाल के काठमांडू में अभियान की नेशनल लॉन्चिंग हुई। यह लॉन्चिंग सेरेमनी सिटी हॉल से हुई, जिसमें प्रमुख अतिथि महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री माननीय भगवती चौधरी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मौजूदा समय पर वातावरणीय स्थिति, सामाजिक परिवेश बहुत ही भयावह, कलह कलेश, तनाव और अस्वच्छ खींचातानी का है। लोग स्वार्थ, लोभ, लालच के कारण गलत कार्य करने के लिए उतारू हैं। ऐसे सामाजिक परिवेश को स्वच्छ, स्वस्थ और शांतिमय बनाने के लिए समाज के हर व्यक्ति को आध्यात्मिक चिंतन करना जरूरी है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमारी संस्था की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शारदा दीदी रहीं। उन्होंने कहा कि समाज की स्वच्छता और शुद्धि के लिए, एक स्वस्थ वातावरण के लिए समाज के हर व्यक्ति को अपने चिंतन को श्रेष्ठ, वाणी को मधुर, निर्मल और कर्म व्यवहार को कुशल बनाकर सुखकारी बनाना होगा। समारोह की अध्यक्षता नेपाल जोन प्रभारी बीके डॉक्टर राज दीदी ने की। आत्मचेतना के द्वारा परमात्मा के साथ मधुर संबंध स्थापन कर व्यक्तियों को गुणवान, चरित्रवान बनाना जरूरी बताया। चलिए अब जल्दी से डालते हैं कुछ और खबरों पर एक नजर। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने ब्रह्मा कुमारीज को किया सम्मानित। मुंबई के सहारा स्टार होटल में बीके डॉक्टर दीपक हरके को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से कियारा आडवाणी ने किया सम्मानित। यह पुरस्कार उन्हें देश विदेश में राज्यों के प्रचार और प्रसार के लिए की गई सेवाओं के लिए दिया गया। इस अवसर पर विले पार्ले सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके तपस्विनी बहन भी रहे उपस्थित। तपस्विनी बहन ने कियारा आडवाणी को संस्था की गतिविधियों से कराया अवगत और दी ईश्वरी सौगात। ब्रह्मा कुमारी कल्याण वेस्ट प्रभु मिलन भवन की बीके बहनों को इंद्रप्रस्थ ज्येष्ठ नागरिक संघ की ओर से ज्येष्ठ नागरिक वर्धापन कार्यक्रम का मिला निमंत्रण। कार्यक्रम में बीके रेणुका बहन और बीके रानी बहन ने ज्येष्ठ नागरिक वर्धापन दिन की सभी को दी शुभकामनाएं और सभी ज्येष्ठ नागरिकों को ब्रह्मा कुमारी संस्था का दिया परिचय, साथ ही सेवा केंद्र पर आने का दिया निमंत्रण। ब्रह्मा कुमारी वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र में माउंट आबू से पधारे आदरणीय राजयोगी बीके सूरज भाई जी चांदसेर के स्वामी नारायण लेक में होने वाली स्वामी नारायण जी की महाआरती के लिए किए गए आमंत्रित। संध्या वेला के सुंदर समय पर आरती में सम्मिलित होकर सूरज भाई जी ने की महाआरती। इसके अलावा गीता बहन और सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा बहन भी रहे उपस्थित। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।